मैथ्यू, मास्टर मैथ्यू। तुम कौन हो? महल में घुस आए? अंजाम से नहीं डरते? क्या आपने कविता सुनी है महाराज? कविता? वसंत की सरगोशियों में रात अपनी बाहें फैलाती है और नीले गगन के तले दूर कहीं महल दिखाई देता है। मेरे सपने वाली कविता तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? कैसे पता बताओ? आप जरा ध्यान से सोचिए महाराज। ओपन गेट रेल्म का साधक मुझसे टक्कर ले रहा है। अरे नहीं, ये तो काफी ताकतवर है। इन्हें जगा नहीं पाओगे। स्वप्न आत्मा कितनी आजाद, कितनी निश्चिंत। फूलों की गिरती पत्ती से गुजरते हुए फिर से। कैथी, मैं तुम्हारी आत्मा ना तोड़ पाऊं, मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। मतलब ये दोनों ही निष्कासित थे? तेरी पत्नी का नाम ले रहा है, हिम्मत कैसे हुई? तुम जाग गए? ये कैसे हो सकता है? देवी नोरा मॉर्गन चुपके से धरती पर आई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। 7 जन्मों बाद हम फिर मिल गए। अब कभी अलग नहीं होंगे। मास्टर मैथ्यू, ये कविता आपको कहां से मिली? दरअसल फ्रैंक दादाजी ने तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ा था। वो मुझे कहकर गए कि अगर तुम उन्हें प्रभावित कर सको तो ये तुम्हें दे दूं। अगर आप बुरा ना माने, एक बात पूछनी थी। ये कविता आपने मिलकर लिखी थी? बिल्कुल। इनकी कला शायद गुरुदेव के बराबर या उनसे भी आगे हो। मास्टर मैथ्यू, अपने सेक्ट की चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। शुक्रिया आपका। ये सब जो हुआ सिर्फ एक औरत की वजह से ही हुआ। उसने ही हमारी ये हालत की थी। इसका मतलब वही इसके पीछे थी? बिल्कुल। अब अगला कदम उस चुड़ैल से बदला लेना है, इसलिए हमारी जागृति कुछ दिनों के लिए राज ही रहेगी। अगर आपने अभी संदेश भेजा तो वो आपको परेशान करेंगे कि आपने उद्देश्य पूरा नहीं किया। मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह सकता। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। जेड फ्लावर सेक्ट को एक संदेश हम भेजेंगे। शुक्रिया आपका। मैं मैथ्यू नॉक्स हेप्टाक्रेस्ट का शिष्य मिशन पूरा करके लौट आया हूं और मोहर भी लाया हूं। ये आधा जेड ब्रेसलेट तुम्हें कैसे मिला? मैं आपको यह सूचित करने आया हूं कि मैंने छठी राजकुमारी का एलर किंगडम की राजधानी तक साथ दिया। झूठ बोलते हो। और इस किंगडम की राजकुमारी ग्रेस क्लार्क मर चुकी है। तुमने उससे पहले ही ये ब्रेसलेट छीना होगा। हमें खबर मिल चुकी है। शांति वार्ता के बहाने उसने वाल्चर किंगडम के सम्राट को मारने का प्रयास किया और वो मारा गया। वो महल में ही मारा गया। तो ये झूठी खबर जेड फ्लावर सेक्ट तक पहुंच ही गई। देखिए, मुझे लगता है राजकुमारी ने ये सब भरोसे के नाम पर किया होगा, लेकिन वो जिंदा है और ये बात। अच्छा, तो ये बात है। तुम जो बोल रहे हो वो पूरा बकवास है। तुम्हारी साजिश है ये सब। राजकुमारी कैसे बच सकती है?
जेड फ्लावर सेक्ट के बड़े लोग ऊपर से अनजान बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें सब पता रहता है। इसका मतलब ये प्रतियोगिता भी उनकी ही चाल थी, एक षड्यंत्र का हिस्सा। तो मैथ्यू, अब क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। राजकुमारी सच में जिंदा है। हार्ट मिरर के सामने जाकर ये कहो, तभी हम मानेंगे। बिल्कुल। तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर हार्ट मिरर से ये पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें इमॉर्टल लॉ ऑफिस भेजा जाएगा। इस झूठ के लिए तुम्हारे साथ साथ हेप्टाक्रेस्ट को भी सजा मिलेगी। इस साल का सिलेक्शन भी रद्द कर दिया जाएगा। साफ साफ बोल दे रहा हूं मैं, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें सजा मिलेगी अब। तो आपका निशाना सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा हेप्टाक्रेस्ट है। अगर मैंने झूठ बोला है, दंड के लिए भी तैयार हूं। आप यहां? तुम दो बूढ़े लोग आखिर क्या चाहते हो? हिम्मत है तो मेरा सामना करो। नौजवानों को क्यों डरा रहे हो? लड़ाई चाहिए, मैं तैयार होके आया हूँ। आज बहुत भड़क रहे हो तुम। ठीक है, हार्ट मिरर से ही पूछ लेते हैं। पूछे क्या? जानना क्या चाहते हो? चलो तुम लोग वापस चलते हैं। चलो चलो चलो। जूलियन मार्क। हाँ? तुम समझ रहे हो तुम कहाँ खड़े हो? मैं यहाँ क्या सिर्फ नाम का हूँ? मेरे कोई काम नहीं, सिर्फ दिखावा। अगर आज मैथ्यू को लेकर गए तो वो निष्कासित हो जाएगा। तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। हो जाए निष्कासित, कोई फर्क नहीं। चलो। रुकिए। हाँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो हार्ट मिरर के सामने जो कहा था फिर से कहो। मैथ्यू, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। मैथ्यू, ये खेल नहीं है। अब फिक्र मत कीजिए, मैं तैयार हूं। आज क्रेस्ट लीडर कोई भी हो, मेरे हेप्टाक्रेस्ट का शिष्य नाइंसाफी नहीं सहेगा। अगर हार्ट मिरर मेरे शिष्य को सच बता दे तो इनाम 10 गुना होगा, कम से कम 10 गुना। ठीक है? ठीक है, तुम्हारा शिष्य अगर झूठ नहीं बोल रहा तो मैं खुद इनाम दूंगा उसको, माफी के साथ। और आप हेडमास्टर? अगर मैथ्यू सच बोल रहा तो मैं भी 10 गुना इनाम दूंगा और माफी मांगूंगा, सर झुका के उसके सामने। ठीक है, फिर तो शांति से आगे बढ़ते हैं। चलो चलो। हाय! पहला सवाल, उस मिशन पर जाते वक्त क्या तुमने कोई ऐसा काम किया जो सेक्ट के नियम के विरुद्ध हो? बिल्कुल नहीं। मैंने सच कहा, एक भी शब्द झूठ नहीं था। दूसरा सवाल, तुम्हारे हाथ का आधा जेड ब्रेसलेट क्या छठी राजकुमारी ने खुद तुमको दिया? हाँ, ये भी सच साबित हुआ। तीसरा सवाल, क्या तुमने ऑरिस की छठी राजकुमारी को पैलेस से जिंदा बाहर निकाला? चुप क्यों हो, बोलो। हाँ हाँ हाँ, मेरे सारे जवाब सच हैं। एक भी जवाब झूठ नहीं था। हार्ट मिरर भी कभी कभी गलत हो सकता है। मेरे ख्याल से वैज्ञानिकों को बुलवाना चाहिए और फिर से हार्ट मिरर टेस्ट करवाना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ गए ना? बकवास है, वो अब सच्चा साबित हो चुका है। मैथ्यू, तुमने इस बात का जवाब देना होगा। तुम ऐसे चुप रहकर खड़े नहीं रह सकते। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, पर राजकुमारी के अनुसार जब उन्होंने सम्राट को मारने का प्रयास किया तब दोनों की पूर्व जन्म की यादें एक ही वक्त एक ही साथ जागृत हुई। असंभव, 7 जन्मों से ये नहीं खुला और अब एक ही पल में कैसे खुल गया? इसका मतलब यह है कि आपको पहले से पता था। कि वो निर्वासित इमॉर्टल्स है। क्या हुआ, बोलो मुझे। झूठ है, सब कुछ झूठ है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैथ्यू की बात का कोई सबूत नहीं, सबूत लाना होगा, वरना ये झूठा ही कहलाएगा। ठीक है,
सुन लो जेड फ्लावर सेक्ट के कचरे, अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। प्रियम मैथ्यू ने हमारी सहायता की है, इसलिए मैं और मेरे पति आज जेड फ्लावर सेक्ट नहीं जा पा रहे हैं। पर सुन लो, तुम जैसे मौके परस्त लोग ध्यान से सुनो। अगर पता चला कि जेड फ्लावर सेक्ट उस चुड़ैल से मिला हुआ है तो इन पहाड़ों का सर्वनाश मैं कर दूंगी। चाहे तुम किसी को भी बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नौजवान ईमानदार है। अगर तुमने इसे सताया तो मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे जेड फ्लावर सेक्ट को सबक सिखाने जरूर आएंगे। किसी को कुछ कहना है? मास्टर शॉन, आप तो बहुत कुछ बोल रहे थे। जी। और आप सेक्ट लीडर अभी अभी कह रहे थे 10 गुना मेरिट कॉइंस मिलेगा। क्या आप वादा बदल रहे हैं? हाँ? मैथ्यू, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। माफ कीजिए। मैथ्यू, जेड फ्लावर सेक्ट के इतिहास में पहली बार सेक्ट लीडर को 2 बार झुककर माफी मांगनी पड़ी। बहुत ही सही किया तुमने। जबरदस्त। सेक्ट लीडर शॉन वेड, गुस्सा मत कीजिए। मैथ्यू, आज तुमने हेप्टाक्रेस्ट का मान बढ़ाया है। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें पहाड़ों से नीचे नहीं भेजते, लेकिन अच्छा हुआ छुपा हुआ वरदान निकल के सामने आया। लेकिन ये तो सच में अच्छा ही हुआ। क्या 5th पीक की मिया ग्रीन क्या हुआ? लियो वेट का खून करने गई पर फेल हो गई। अब वो किलो हॉल के वॉल ऑफ रिफ्लेक्शन में बंद है। जल्द ही उसको सेक्ट से निकाल दिया जाएगा और मॉर्टल बना दिया जाएगा। आप उनसे मुझे मिलवा सकते हैं क्या? मैंने सुना है वो उपवास कर रही है। उसका एनर्जी कोर टूट चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहाड़ों से नीचे नहीं जा पाएगी। उसे समझाने की कोशिश करना मैथ्यू। मैथ्यू, जाने से पहले तुमने लियो वेट